हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आई दृष्टि भाग 2 है, जो अपडेटेड है अभी सितंबर तक। 15 सितंबर तक इसको अपडेट करके दिया गया है। करंट अफेयर की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे बिहार में एईडीयू की परीक्षा हो, बिहार दरोगा या यूपी दरोगा की भर्ती जो भी आएगी, एग्जाम होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें हम सारी जो मेन मेन बातें हैं वही इसमें कवर करेंगे। बाकी बहुत कुछ दिया है जो काम का नहीं है, तो जो काम का सिर्फ वही देखेंगे और विस्तार से देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ वर्ष भर के जो बिंदुवार प्रस्तुतिकरण दिया है, सूक्ष्म दृष्टि जिसको कहते हैं, वो देखते हैं। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो दिया है, कह रहा है कि 13 दिसंबर को मोदी जी ने एक उद्घाटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। कहां पर? मिजोरम में। तो याद रखिएगा, ये नहीं पूछेगा कि कहां पे किया गया था। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि जो बैराबी सैरांग जो रेल लाइन है, इसका उद्घाटन कहां पर किया है मोदी जी ने, तो वो किया है मिजोरम में। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये आप जानते होंगे, इसको प्रथम बार किससे जोड़ा गया है? तो रेलवे से जोड़ा गया है। अभी तक ये नेटवर्क से नहीं जुड़ा था, तो इसको जोड़ने का कार्य किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी जानते हैं, एक रैंकिंग होती है एनआईआरएफ रैंकिंग, जिसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से जो आईआईटी मद्रास है, इसको प्रथम रैंक दी गई है और ये 7 वर्षों से इसी स्थान पर बना हुआ है। तो ये इतना याद ही होगा आपको कई बार। नेक्स्ट देखिए, ये एक अनुवादक है। भाषा को अनुवाद करने के उद्देश्य से एक एआई आधारित अनुवादक को शुरू किया गया है, जिसमें जो आदिवासी भाषाएं हैं इनको संरक्षित किया जाएगा। इसका नाम रखा गया है आदिवाणी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आदिवाणी क्या है। तो एआई आधारित भाषा का संरक्षण किया गया है आदिवासी भाषाओं को, ठीक है। अनुवादक है। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि ठीक है, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, एडीबी एबीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछेगा किसने शुरू किया, तो नीति आयोग। ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी ने एक साथ रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो कहां पर उद्घाटन किया गया? ये गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। देखिए, वुमेन कमीशन जो है, ठीक है, वुमेन कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है रिपोर्ट्स, ठीक है, जारी के इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। अर्थात कौन सा शहर है जो वुमेन सेफ्टी में सबसे ज्यादा सेफ है। तो 65% अंकों के साथ जो 3 शहर हैं, कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, इन 3 शहरों को सबसे सुरक्षित या सबसे सेफ शहर माना गया है वुमेन्स के खातिर, यानी कि औरतों के उद्देश्य से, नारियों के उद्देश्य से सबसे सेफ, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद एक योजना है जिसको अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने अनाउंस किया था, जिसका नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। अर्थात जो युवा है, रोजगार युवा, उनको एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है पीएम विकसित भारत योजना। इसमें होगा क्या कि जो बेरोजगार युवा है, जो रोजगार पाना चाहते हैं, उनको 2 किस्तों में 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये याद रखिएगा। एक मिशन चक्र शुरू किया गया है। ये इसकी भी घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2025 को ही की गई थी। और इसको पूरा होने का जो वर्ष है, टारगेट है, वो है कि 10 वर्षों में इसको पूरा किया जाए। इसके बारे में विस्तार से भी आगे आएगा, तो वहां पे बात करेंगे, ठीक है। एक चीज है, ट्रेन शुरू की गई है। ये जो है वो मालगाड़ी है, जो सबसे बड़ी है, अभी तक भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी है, जिसका नाम क्या रखा गया है? रुद्रास्त्र। क्या नाम रखा गया है? रुद्रास्त्र। और इसकी जो पूरी वो है डिस्टेंस है, वो 4.5 किलोमीटर की इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा। मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा 2025 है, इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। और किस उसमें रिकॉर्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है? गीत। तो नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण के, ठीक है, तो पंजीकरण हुआ है गिनीज, तो परीक्षा पे चर्चा के हेतु, इस वजह से इसको गिनीज बुक में इसको ऐड किया गया, ठीक है। तो ये कौन सा संस्करण होगा परीक्षा पे चर्चा का? ये 8वां संस्करण होगा और इसमें 3.53 करोड़ लोगों ने इसमें क्या किया है? पंजीकरण करवाया था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि गिनीज बुक में इसको परीक्षा पे चर्चा 2025 को स्थान दिया गया, ठीक है। एक कार्यक्रम से शुरू किया गया, चौथी
आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया योगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। और एक भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, जिसको IEMI कहते हैं, इसको किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है इसका एक नया वो खोजा गया है, एक स्थान खोजा गया है जो राजस्थान में है, और इसका नाम क्या है? रातड़िया री ढेरी, रातड़िया री ढेरी, इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, इसके जो पिपरवा, आप जानते हैं बुद्ध के अवशेष पिपरवा से 127 वर्ष पूर्व चोरी हो गए थे यहाँ से, तो इनको यानी कि वापस भारत में इनको लाया गया है। जो पिपरवा है कहाँ पर? स्तूप जो है वो है सिद्धार्थ नगर में है, और इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के अवशेष से निशानियां हैं, ठीक है। और किस प्राचीन शहर संबंधित इनको? तो इनका संबंध है कपिलवस्तु से, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ही न्यूज और है कि सर्वप्रथम MBBS की पढ़ाई, अब तो जानते हैं कि MBBS की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होती थी, अब इसको हिंदी माध्यम में शुरू करने की घोषणा की है किसने? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अब हिंदी माध्यम में भी MBBS की पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एक अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। क्या किया गया है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो भारत मंडपम है वहां पर किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा, ये याद रखिएगा, पेपर हुआ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 27 तारीख को 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, एक जो गंगई कोंड चोईपुरम है तमिलनाडु में, यहाँ पे एक महोत्सव की शुरुआत की है जिसका नाम है तिरुवथिरई महोत्सव। इसकी शुरुआत की कहाँ की गई है? गंगई कोंड चोईपुरम में। और आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजेंद्र चोली ने। इसने ऊपर के गंगा क्षेत्र को जीता था, इस वजह से वहां पर स्थापित किया था क्या? गंगई कोंड चोईपुरम। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, बाकी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक इंजन बनाया गया है, किसने बनाया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने, ठीक है। इसमें एक इंजन तैयार किया गया है जिसका नाम है वेब 7, ठीक है। क्या नाम इसका? वेब 7, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका, ठीक है। तो ये कितने हॉर्स पावर का है? तो ये 6000 हॉर्स पावर का इंजन है, तो ये यूपीपीसीएस में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक प्रश्न आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो श्री जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये डेट पूछा जा सकता है कि कब इस्तीफा दिया था। तो कब इस्तीफा दिया था? ये दिया था 21 तारीख को, यानी 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया था, ठीक है। इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, आप जानते हैं कि अनुच्छेद, यहां से पूछा जा सकता है आपसे, अनुच्छेद 67 का जो होता है, ठीक है, इसके तहत जो उपराष्ट्रपति हैं ये अपना इस्तीफा किससे देते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 67 का, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे ये देखिए, इसके बाद एक प्रश्न है, ठीक है, कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का इसका परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुंबई में स्थापित किया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सब ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, कहाँ पे? दुर्गापुर में। तो ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाएगा, हाँ, ठीक है। इसमें एक चीज पूछा जा सकता है कि मोदी जी ने पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की जो शुरुआत कहाँ से की है? तो वो है बांकुरा और पुरुलिया में की है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। तो ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये पुरस्कार कौन प्रदान करती है? तो हमारे भारत की जो राष्ट्रपति होती हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति जी, उन्होंने इसको दिया गया। इस श्रेणी में जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसमें जो सुपर ये है, उसमें जो 10 लाख से अधिक शहरी आबादी में इंदौर और सूरत जो है वो प्रथम स्थान पर रहे। 3 से 10 लाख में जो अपना उत्तर प्रदेश का नोएडा है वो प्रथम श्रेणी में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं स्वच्छ गंगा शहर का जो इस बार खिताब दिया गया है वो प्रयागराज को दिया गया है, इससे पूर्व जो था वो बनारस था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे पूर्व बनारस था और अभी कौन है? प्रयागराज है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगा शहर को किसे चुना गया है? तो वो है प्रयागराज, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि जो यूनेस्को, ठीक है, कि विश्व धरोहर सूची जो है
उसमें मराठा सैन्य परिदृश्यों को इसमें ऐड किया गया। जो मराठाओं से संबंधित जो इनके फोर्ट थे ये थे, उनको 12 ऐसे किए थे, जो जिसमें 11 महाराष्ट्र में है और एक कहां पर है, तमिलनाडु में है। इनको ऐड किया गया है किसमें, ये है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची। ठीक है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारतीय संपत्ति को ऐड किया गया। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं कि इससे पूर्व जो था वो ऐड किया गया था किसको, मोइदम को। किसको, मोइदम, जो कहां पर है, असम में। ये जो वहां के शासक होते थे उनकी क्या है, यहाँ पे ये कब्रगाह एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि इनके, ठीक है, तो इनको ऐड किया गया था और अब इसको क्या किया गया है, ये है हमारा मराठा प्रदेश को इसमें ऐड किया गया। और अब इसके तहत कितने हो गए हैं, तो कितने, अब कितने कितने यूनेस्को वो सूची में अब हो चुके हमारे, तो ये है, ठीक है, 44। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 44 कौन सा हो गया, ये हमारा मराठा प्रदेश। जबकि 43 कौन था, वो था मोइदम। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक परियोजना की शुरुआत की गई थी मोदी जी द्वारा, वो था प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई, तो 100 डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ओडीओपी आप जानते हैं, एक जगह एक उत्पाद कार्यक्रम था, जिसको सर्वप्रथम 2018 में उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था, बाद में जिसको केंद्र सरकार द्वारा भी अपनाया गया था। अर्थात हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसको पुरस्कारों का आयोजन किया गया था कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये डेट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 2018 में। ठीक है, और ये कृषि धन धान्य योजना जो है, इसको कितने डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, तो 100 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया। आइए इसके बाद देखिए। ठीक है, एक यहां पे है कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है किसने, तो भारतीय उच्चायोग सिंगापुर ने। तो ये इतना याद रखिएगा और इसके ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में इस श्रेणी के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। और 20 श्रेणी में जम्मू कश्मीर ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे देखिए। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है, तो ये राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश। तो यह यूपी विशेष में पूछा जा सकता है कहां पर किया गया है, तो इसका नाम याद रखिएगा कि ये यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या है, 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 4 सदस्यों को नामांकित किया है राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में जो 4 सदस्यों का नामांकन हुआ है, उसमें से इनका नाम पूछा जा सकता है कि किन किन को अभी नामांकित किया गया है। तो एक है हमारे उज्ज्वल निकम जी, जो अधिवक्ता है, मीनाक्षी जैन जो इतिहासकार है। ठीक है, मीनाक्षी जैन जो इतिहासकार है, हर्षवर्धन जो है ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, और सी सदानंद मास्टर जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इन चारों का, किन किन को अभी राज्यसभा में नामांकित किया गया। आप बताएंगे कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है, कहां पर, राज्यसभा में। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब एक चीज पूछा जा सकता है कि जो भारत की, अभी तक जानते हैं कि भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। ठीक है, 15 जनगणना 2011 में हुई थी। अब इसके बाद 16th जो हमारी सेंसस है वो होगा 2027 में, अभी घोषणा की गई है। और इसमें जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी की जाएगी। और यह कितने चरण में होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रथम जनगणना आप जानते हैं कि मेयो के समय में, यार जो मेयो थे 1872 में हुई थी, और उसके बाद 1881 से नियमित रूप से जनगणना का आयोजन किया गया था प्रत्येक 10 वर्ष में। ठीक है, तो 2021 में होनी थी, परंतु कोविड और बाकी वजहों से ये जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें 2011 की जनगणना की जो थीम थी वो थी, ये भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, क्या थी 2011 की जनगणना की थीम। ठीक है, इसका जो वो थीम थी वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था, 2011 की जो जनगणना थी उसकी जो थीम थी वो थी
हमारी जनगणना, ठीक है, और हमारा भविष्य, ये याद रखिएगा, ये 2011 की जनगणना की थीम थी। ठीक है, अब आ गया ये, ठीक है, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है आदिवासी छात्राओं को उद्देश्य से, इसका नाम रखा गया है क्या, प्रयास। ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, इसकी शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी 125वीं जयंती मनाई गई थी, तो किसकी मनाई गई थी और एक स्मारक टिकट जारी किया गया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इनके नाम पर एक वो टिकट, डाक टिकट, और साथ में 125वीं जयंती मनाई गई थी। इस टिकट का जो डिजाइन किया था वो नेनू गुप्ता जी ने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है यूपी विशेष में के संदर्भ में। ठीक है, आगे देखिए, एक युवा आयोग का गठन करने का जो मंजूरी दी थी वो किसने दी थी, तो जो युवा आयोग, तो बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग का गठन किया है, और बिहार ने ही अभी जो विमेंस हैं उनको 35% जो 36 आरक्षण होता है उसमें सिर्फ वहां का जो, ठीक है, किससे, बिहार की ही औरतों को यह 35% जो आरक्षण है, 36 आरक्षण ये दिया जाएगा। पहले ये पूरे भारत की कोई भी स्त्री है वो बिहार में फॉर्म भरती थी तो उसको आरक्षण होता था, परंतु सरकार ने कहा है कि अब इसमें नौकरियों में जो निवास है वो ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, एक अत्याधुनिक फिनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो CSIR जो है, ठीक है, IGIBI जो दिए है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया नीति की शुरुआत कब से की है, तो 1 जुलाई 2025 से की है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पूर्व जो हमारी नीति थी वो 2001 की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश ने 2 एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का नीति प्रस्तुत की है। एक है आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेसवे उसको, और वहीं है दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, इन दोनों को आपस में जोड़ने की मंजूरी दी है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश ने ही इसको शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, तहत एक रैंकिंग जारी की गई, कि वार्षिक डाटा रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, और इसमें कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो विकास खंड सॉरी जो प्रथम पर है, तो याद रखिएगा कि जो जौयौन विकास खंड है वो भी प्रथम पर था। दूसरा है रामपुरा, ये भी उसी डिस्ट्रिक्ट का है, जौयौन डिस्ट्रिक्ट का। तीसरा है देवकई जो गाजीपुर का है। चौथा है जो विष्णुपुरा है कुशीनगर, और पांचवा है जो मणिहान जो है वो पटेरा, मणिहान पटेरा मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें भारतीय संस्थानों को 54 संस्थानों को इसमें ऐड किया गया है, और उसमें जो IIT हमारी जो IIT दिल्ली है वो 123वें स्थान पर रही है। ठीक है, भारत में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर, और वैसे पूरे विश्व में देखा जाए तो 123वें स्थान पर। ठीक है, इसका देखते हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो की स्थापना कहाँ की गई है, तो जो सुजुकी, मारुति सुजुकी का जो हरियाणा में प्लांट है, मानेसर हरियाणा में, वहां पर इसको स्थापित किया गया। देखो, ई वोटिंग की शुरुआत की गई है, ये अभी पंचायत चुनाव जो हुए थे कहां पर, बिहार में, तो बिहार के पंचायत चुनाव में ई वोटिंग की शुरुआत की गई। तो ये पूछा जाता है कि ई वोटिंग की शुरुआत कहां पे की गई फर्स्ट टाइम, तो वो है बिहार। ठीक है, ठीक, स्थानीय निकाय जो चुनाव हुए थे उसमें ऐसा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो बिहार के मतदाताओं, और इसमें से किसको दिया गया था, फर्स्ट जो मौका दिया गया था वो थी विभा कुमारी जी थी, उन्होंने सर्वप्रथम जो पूर्वी चंपारण की सीट है वहां से इसमें वोट दिया था। कैसे, ई वोटिंग के माध्यम से। भारत में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी में ऐड किया गया है, तो लखनऊ को इसमें ऐड किया गया, किसमें, गैस्ट्रोनॉमी के तहत। ठीक है, इससे पूर्व जो था हैदराबाद भी गैस्ट्रोनॉमी में ऐड किया गया था, तो हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं जो कोझिकोड है, ठीक है, कोझिकोड को साहित्य सिटी के रूप में नामित किया गया, तो कोझिकोड याद रखिएगा, कोझिकोड को किसमें, साहित्य के सिटी के रूप में। ठीक है, ये ट्रेजर सिटी के रूप में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज शुरू किया गया था, नागरिक पंजीकरण जो प्रणाली है 2022 के आधार पर, यह देखा गया कि किस राज्य में सबसे कम जो जन्म के समय लिंग अनुपात है, तो बिहार में सबसे कम है 891, जबकि सबसे ज्यादा कहां पर है, नागालैंड में
1068, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ऊपर जाएंगे और लद्दाख में, और फिर मेघालय, और फिर तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहां पर है? नागालैंड में, और सबसे कम कहां पर है? बिहार में 891। ठीक है, ये किसके तहत है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली तक। वैसे देखा जाए तो सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार तो हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रखिए अभी। ठीक है, जो लोकपाल हैं इनका नया आदर्श वाक्य जारी किया गया है, जिसका नाम है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण। ठीक है, तो नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजारीकरण ये शुरू किया गया है कहां पे? तो लोकपाल का नया आदर्श वाक्य। ठीक है, अभी भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई गई है। तो ये याद रखिएगा कि 125 ये अभी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 9 जून को आप जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जो है उनकी जयंती मनाई जाती है, और यह कौन सी जयंती थी? तो 125वीं जयंती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, अभी जो पेपर हुआ था आरओ में, उसमें पूछा गया था कि जो इसका बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है निजामाबाद। निजामाबाद कहां पर? तेलंगाना में। ठीक है, वही जो राष्ट्रीय आयु केंद्र है जो है, ठीक है, पोटैटो सेंटर जो है, सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो, ये जो है इसका एशियाई दक्षिण एशिया का जो केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो सिंगना जो है आगरा उत्तर प्रदेश, यहां पर किए गए। इसी प्रकार से जो राइस का है, राइस का जो क्षेत्र का है वो कहाँ किया गया है? तो उसकी उद्घाटन किया गया कहां पर? ये बनारस में, वाराणसी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो गूगल है इसने अपने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना जो प्रथम सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना कहां की गई है? तो ये की है हैदराबाद में। ठीक है, त्रिपुरा को आप जानते हैं, त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर जो हमारा प्रयास कार्यक्रम है, इसके तहत त्रिपुरा को पूरी तरीके से साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व में सर्वप्रथम जो प्रथम दर्जा दिया गया था वो मिजोरम को दिया गया था, दूसरे नंबर पे गोवा को दिया गया था, फिर दिया गया था किसको? लद्दाख को दिया गया था, और अब किसको दिया गया है? तो त्रिपुरा को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद किस राज्य ने प्रथम योग नीति शुरू की है? तो याद रखिएगा प्रथम जो योग नीति शुरू की गई है वो उत्तराखंड ने योग नीति की शुरुआत की है। तो ये थोड़ा सा भी पूछा जा सकता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो ठीक है, एक समारोह मनाया गया था, शताब्दी समारोह, जिसको कहते हैं नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। ये किन 2 महानतम आध्यात्मिक नेता हैं? वो है श्री नारायण गुरु और दूसरे हैं महात्मा गांधी। यह जो ऐतिहासिक वार्ता है ये कब हुई थी? तो 12 मार्च 1925 को हुई थी। कहां पर हुई थी? तो शिवगिरी जो मठ है वहां पर इसकी वार्ता हुई थी महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच में। श्री नारायण गुरु जो है ये धर्म जो जाति विरोधी जो आंदोलन था उसके प्रवर्तक थे। ठीक है, आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ बिहार को। बिहार को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आयुष्मान भारत डिजिटल कार्यक्रम में। ठीक है, अब आगे ये देखो, एक मोदी जी ने एक आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, जिसको हम कहते हैं चिनाब ब्रिज। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है। कितनी है? 359 मीटर। और यह जो एफई टावर है उससे 35 मीटर ऊंचा है। किससे? एफई टावर से। ठीक है, पूछा जाता कितना ऊंचा है, तो ये 35 मीटर ऊंचा ब्रिज है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अगर ये बात करें, ठीक है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाएगा। ठीक है, और ठीक है, ये भूकंप रोधी भी है। ठीक है, इसका देखते हैं नेक्स्ट। ये जो ये ब्रिज है ये किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो है उसको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें बाकी कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ब्रिज का और शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किस प्रथम केबल स्टे जो ब्रिज है उसका नाम है अंजी ब्रिज। तो अंजी ब्रिज की शुरुआत की गई है, ये उद्घाटन किया है किसने? मोदी जी ने। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जून 2025 में 2 आर्द्र भूमियों को ऐड किया गया है। ये 2 आर्द्र भूमियां हैं, एक है खींचन जो ये भी राजस्थान में है, और दूसरा है मेनार। तो मेनार और खींचन दोनों ही कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो उदयपुर में है ये। तो ये 2, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर
किस देश के राष्ट्रपति जो सैंटियागो पेना यारियो से भारत की यात्रा की थी, ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं वैसे तो फिर भी ठीक। अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत को किस संगठन को में अभी चुना गया है 2026 से 28 के लिए चुना गया है, 2 वर्षों के लिए। तो ये है जो इकोसोक होता है ना, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इकोसोक, इसमें भारत को चुना गया है। कितने वर्ष को? 2 वर्षों के लिए चुना गया, 26 से 28। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जो IICA का प्रथम क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIC एक संस्था है, इसका जो क्षेत्रीय परिषद है वो न्यू सियांग टाउनशिप में स्थापित किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर पता रख सकते हो, ठीक है। इसका देखिए, जो किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज जो रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो किया है किसने? भारतीय जीवन बीमा निगम ने, ठीक है। और ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन पॉलिसी में सर्वाधिक संख्या है, ठीक है, जो कितनी है? 5,88,107। तो याद रखिए जीवन बीमा, ठीक है। अब वहीं मोदी जी की जो परीक्षा पे चर्चा है वो भी इस पे ऐड किया गया था, ठीक है। भारत का एक AI आधारित मल्टी मॉडल जो लैंग्वेज मॉडल है हमारा, उसका नाम क्या है? भारत जैन है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत जैन। अभी हाल ही में देवी जो अहिल्याबाई हैं, इनकी जयंती मनाई गई थी, कहां पे? मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है, ठीक है। ये इनकी कौन सी जयंती थी? 300वीं जयंती थी, मनाई गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न है कि अभी मोदी जी ने किस ताप विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई के उद्घाटन किया है? 600 जो मेगावाट का है, तो ये है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक चीज है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025, इसका उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारत मंडपम में किया गया है मोदी जी द्वारा, ठीक है। तो भारत मंडपम में मोदी जी, ठीक है। अभी विमेन है, औरत है, जो CISF की सुरक्षा बल के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति बन चुकी हैं। इनका नाम है गीता समोता। तो गीता समोता जी हैं जो कहां पहुंची हैं? माउंट एवरेस्ट पर। वैसे तो बहुत सारे विमेन्स जो है पहुंच चुकी हैं, परंतु ये क्या है? CISF की हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? गीता समोता, ठीक है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 जो होती थी, अब उसको घटा कितना कर दिया है? 1200 कर दिया, कि एक मतदान केंद्र पर कितने अधिकतम व्यक्ति हो सकते हैं? वो है 1200, ठीक है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आप जानते हैं कि इसके अध्यक्ष मोदी जी होते हैं, तो अध्यक्षता कौन करेंगे? मोदी करेंगे। इस विषय की जो थीम थी वो थी विकसित भारत 2047, ये विकसित राज्य, कि जब राज्य विकसित होंगे तभी भारत भी विकसित होगा। ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं से ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना हमें, बाकी तो। अब आइए देखिए नेक्स्ट, कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित मिजोरम हो चुका है, ये पता आ चुका है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? आप जानते हैं कि, ठीक है, मिनी रत्न का दर्जन 3 अभी दिया गया है। एक है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, म्यूनिस, एक है आर्म्ड व्हीकल, ठीक है, और तीसरा है इंडिया ऑप्टाइल लिमिटेड। ये 3 कंपनियां जो है इनको मिनी रत्न प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है, जबकि 2 श्रेणी होती है मिनी रत्न में, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो एक पूरी तरीके से सौर मांग से पूरा होना यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है? तो दीव बन चुका है, ठीक है, जहां पर पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से ही इसका संचालित होता है, ठीक है। 2025 में जारी जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई गई हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश में 2397, दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे क्या है? पश्चिम बंगाल, जहां पे 815 डॉल्फिन है, ठीक है। आप जानते हैं कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय, ठीक है, जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है, घोषित किया गया, तो याद देखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र का पहला जो CCO टेस्ट क्लस्टर कहां, तो किसने शुरू किया? तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो नदी डॉल्फिन वाला क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक है कि भारत में स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला कौन सा अमेरिकी यानी कि विदेशी विश्वविद्यालय है? तो ये इसका नाम रखिएगा, इसका नाम है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कहां पे की गई है? भारत में की गई है, ठीक है। और इसका जो मुख्य सेंटर कहां पर परिसर वो है शिकागो USA में, ठीक है। अभी आप बताइए कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में
एक नक्सली विरोधी अभियान शुरू किया था, जिसका नाम रखा गया था क्या, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आपको पता होगा कि 2024 के पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। कहां पर शुरू किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर शुरू किया गया है, और नाम क्या रखा गया है, ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में जा करके इनको सफाया किया गया। ठीक है, बिहार सरकार ने अपने जगह का नाम रख दिया, गया जी का, जो गया का डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया है, तो ये ठीक है। इसके बाद देखिए, हाइड्रोजन से प्रथम ट्रक जारी किया गया है, खनन कार्य, ट्रक से खनन कार्य किया गया है, ये कहां पर किया गया है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एक चीज है कि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 23 सितंबर को हर वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, वहीं 25 जून को आपको पता है, 25 जून को भारत विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, सॉरी भारत विभीषिका दिवस कह रहा हूं, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, 25 जून को, क्योंकि इमरजेंसी जो लागू की गई थी 25 जून 1975 को, उसी के याद में इसको मनाया जाएगा, तो संविधान हत्या दिवस। ठीक है, कौन सा शहर है जो पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति से मुक्त हो गया है, तो यह है इंदौर, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर जो है, इसी को दर्जा प्राप्त है, और यही। ठीक है, अब पता है कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में एक इकाई शुरू की गई, किसकी, सेम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की जो एक इकाई है, वो कहां शुरू की गई, तो ये की गई है, छठी इकाई जो है जेवर हवाई अड्डा जो है नोएडा में, वहां पर इसकी स्थापना की गई, गौतम बुद्ध नगर में। याद रखिएगा, 5 इकाई गुजरात में, जो 4 गुजरात में है, और 1 असम में है, और बाकी 1 उत्तर प्रदेश में है, तो 6 इकाई शुरू हो चुकी। ठीक है, मैं बताया था कि किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुकूल शहरों में समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में ऐड किया है, तो वो है कोझिकोड। अब मैंने अभी पीछे बताया था, कोझिकोड को हमने जो साहित्य नगर भी है उसमें भी इसको ऐड किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, याद रखिए। फिर इसके बाद आगे देखिए कि केंद्रीय औषधि विज्ञान संस्थान ने 2 ग्रंथ है हमारे, एक का नाम है द्रव्य रत्नाकर निघंटु और एक है द्रव्य नामाकर निघंटु, इन दोनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, और इसकी जो रचना की थी, जो द्रव्य रत्नाकर निघंटु है, इसका है मुदगई पंडित ने, और जो वहीं द्रव्य नामा रत्नाकर निघंटु, सॉरी द्रव्य नामाकर निघंटु है, इसकी जो विद्वान रचित है वो है भीष्म वैद्य। ये आयुर्वेद के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, यहां से पूछा जा सकता है। इसको देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जो तट रेखा है, अभी शुरुआत में ही गणना की गई है, तो अभी जो 75,000 कुछ होती थी, अब ये बढ़ के कितनी हुई है, तो 11,098 किलोमीटर हमारी तट रेखा हो चुकी है, और अभी भी जो सबसे बड़ी तट रेखा है वो गुजरात की ही है। ठीक है, अब कितनी हो गई इसकी, तो 23,340 किलोमीटर हो गई। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो ये अंडमान निकोबार जो है द्वीप जो है, इसकी तटरेखा सबसे बड़ी है, और अगर दोनों पूछे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में, तो फिर किसका आ जाएगा, हमारा अंडमान निकोबार आ जाएगा। इसकी जो तटरेखा है वो 3000 कुछ है। ठीक है, 3083 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। इस शहर को नाम दिया गया है ग्रेटर लैंड। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये याद रखिए, प्राक्कलन समिति हमारी, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे हैं, संजय जायसवाल जो है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जो उपक्रम समिति है, उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है बैजयंत पांडा जी को। ठीक है, तो बैजयंत पांडा जी को इसका वो बनाया गया। ठीक है, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांस शिपमेंट की जो शुरुआत की गई है, बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है, तो वे है विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। कौन सा, विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। यह है कहां पर, तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसका देखिए, भारत का पहला क्वांटम वैली कहां स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहां पर, ठीक है। अभी जेडी वेंस जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जानते हैं, इन्होंने भारत की यात्रा की थी, और जेडी वेंस जो है, इनकी जो पत्नी है जिनका नाम है उषा वेंस, ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है, उषा वेंस, जो कहां संबंध रखती है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एक मोदी मोमेंटो है, म्यूजियम के उद्घाटन किया गया, कहां पे, तो ये मोतिहारी के एक युवा है जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, उन्होंने मोदी मोमेंटो नामक एक म्यूजियम की शुरुआत की है। कहां पर, तो मोतिहारी, बिहार में। ठीक है, अभी आप जानते हैं पहलगाम अटैक हुआ था, तो जो अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पे हुआ था,
कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। फिर इसके बाद मोदी जी ने या जो भारत सरकार ने और हमने शुरू किया था कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इस आतंकी हमले के जो मास्टरमाइंड थे, जो आतंकी थे, इनको मारने के लिए हमने ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन शुरू किया था महादेव। तो महादेव ऑपरेशन के द्वारा इनको आतंकियों को मार गिराया गया है। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन महादेव कहां शुरू किया गया था? तो जो पहलगाम आतंकी थे उनको मारने हेतु। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बाकी इसमें तो ठीक है ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हमारे काम की नहीं होती हैं जो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर पूछा जाता है कि 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति जो दिनेश महेश्वरी हैं इनको बनाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्या नाम है? दिनेश महेश्वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत की 2 रचनाओं को द ऑफ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया है। एक का नाम है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, और एक है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, ये याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता जो है ये किस उसका है? तो ये भीष्म पर्व का हिस्सा है। किसका? भीष्म पर्व का हिस्सा। तो याद रखिएगा नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि की रचना है, ठीक है, और वहीं जो श्रीमद् भागवत गीता है, इन दोनों को किस में ऐड किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जो यूनेस्को की एक सूची है। ठीक है, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत गांव शुरू किया? तो आप जानते हैं उत्तराखंड ने है, और उत्तराखंड ने ही योग नीति शुरू की है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक ये है कि किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे को 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण मानक प्राप्त किया है, हासिल किया है? तो वो है कराड़ शहर जो है सतारा, महाराष्ट्र का। ठीक है, इसका देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी 2025 में 21 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश को ही दिए गए हैं। तो 21 उत्पादों को 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जीआई हब बन चुका है? तो ये बनारस जो है, काशी क्षेत्र जो है, ये जीआई, ठीक है, हब बन चुका है। सबसे ज्यादा जीआई टैग यहीं से प्राप्त किए, जैसे सैनाई, तविया, ठंडई, पेड़ा, भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्ती चित्र, चिरई गांव करौंदा और धातु टले। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एक सूचकांक जारी किया गया है, पंचायत उन्नति सूचकांक। पंचायत उन्नति सूचकांक ये जारी किया है, तो नाम से ये पंचायती राज मंत्रालय ने। और इसमें जो ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, तो वो सबसे ज्यादा है गुजरात की 346 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनको फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो तेलंगाना का 270 ग्राम पंचायतों के साथ। भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो है अब 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। ये याद रखिए, जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हो गया है? 930। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने एक चीज बनाना शुरू किया है, वो है डॉल्फिन सफारी। ठीक है, कहां शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वो में ही क्या किया जाएगा? डॉल्फिन सफारी केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत की है? तो ये है पंजाब। इंपॉर्टेंट है, पंजाब विधानसभा ने सांकेतिक भाषा की शुरुआत की है। वहीं जो ये विधानसभा है ये सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन चुकी है, वैसे सौर ऊर्जा से, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एक आगे है कि भारत का प्रथम पीपीपी यानी कि प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना किया गया है। तो ये किया गया है हप्सी इंदौर, यानी कि बिचौलिया हप्सी इंदौर। इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। अभी मोदी जी को एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था मॉरिशस के द्वारा। तो याद रखिए मॉरिशस कहां पर? इंडियन ओशियन में है। तो यहीं से आप याद रख सकते हो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से याद रखिएगा ये कौन सा है? मॉरिशस का है। वैसे तो मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड दिए गए जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम वर्टी बाई फेसई सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ओखला मेट्रो स्टेशन। ठीक है, इसका आगे आइए देखिए
ठीक है। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है स्वयंभनी कार्यक्रम, तो ये है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है MSED जो है उसका, ठीक है। इसका काम क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत में जो विमेन्स है उनको उद्यमिता में बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। गुजरात सरकार ने रुपया जैव विविधता धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया इसको इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल जो है कच्छ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व का प्रथम महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये तपोवन जो है आश्रम कहां पर है, प्रयागराज में, वहां पे स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, यह इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो 8 से 10 जनवरी को मनाया गया है। ये मनाया जाता है गांधी जी के भारत आगमन पर, जो गांधी जी 9 जनवरी को भारत 1915 में आए थे, तो उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है, ठीक है, 1915 में। अब ये कब मनाया था, तो अब 2 वर्ष के में हर वर्ष 2 वर्ष मनाया जाता है। शुरुआत में 1 वर्ष में होता था, अब 2 वर्ष में। इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, ठीक है। इससे पूर्व जो 17वां था वो कहाँ किया गया था, इंदौर में। अब 18वां कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखिए, यह है कि इसके जो अतिथि थे, मतलब इसमें विशेष मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह है क्रिस्टीन कार्या कंगायू, ठीक है। कहाँ के हैं, त्रिनाद और टोबैगो के ये राष्ट्रपति हैं, जो भारतीय मूल के हैं, इस वजह से इनको आमंत्रित किया गया था, ठीक है। किस चिड़ियाघर में भारत का प्रथम वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर किया गया है, पद्मना नायडू जो जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, वहां पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, पद्मना नायडू, याद रखिएगा, ठीक है। अभी एक पूर्वी जोन की स्थापित करने की घोषणा की गई है, पूर्वी रेलवे जोन जो है वो स्थापित किए गए, कहां पर, तो ये है साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये देखिए प्राइबो वो सुबियांतो जो है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है प्राइबो सुबियांतो, इनको अभी 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं सहायता के लिए किस चैटबॉट की शुरुआत की गई थी, ये था कुंभ सहायक, ठीक है, सहायक चैटबॉट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज है कि जो महाकुंभ था 2000 इसके नए बहुरंगी मेलों में क्या दर्शाया गया था, जो उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, तो इसमें था एक पौराणिक समुद्र मंथन सिंह किए हुए अमृत कलश को इसमें दिखाया गया था, और बाकी इसके डिजाइन में क्या था योगों के, तो अक्षय व्रत था, एक मंदिर था, एक दृष्टा था, एक कलश था, एक भगवान हनुमान की इसमें तस्वीर थी, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्या क्या था, अक्षय व्रत, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान जी की तस्वीर। तो ये हो गया भारत से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, तो वो हमने इसमें। अब देखते हैं कि फटाफट अंतरराष्ट्रीय क्रम में देखिए, अभी आपको पता है कि जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था कहां पर, नेपाल में, तो वहां के राष्ट्रपति कौन थे, केपी शर्मा ओली, जिनको इस्तीफा देना पड़ गया था, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि हस्ताक्षरित की गई है, तो यह भारत और इजराइल के बीच में। यह संधि कहां पर हस्ताक्षरित की गई थी, भारत में ही की गई थी, नई दिल्ली में, ठीक है। भारत किस नेटवर्क में अभी शामिल हुआ है, तो हेल्थ AI ग्लोबल जो नेटवर्क है, इसमें भारत को शामिल किया गया है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है AI, इसका हेल्थ AI का, ये कहां पर है, जिनेवा में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये वैसे सितंबर की न्यूज है, तो मुझे मेरे हिसाब से तो अगस्त तक ही आएगा, क्योंकि सितंबर तक तो पेपर बन चुका होता है। संघाई सहयोग संगठन जो है SCO, इसका जो सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था तियानजिन चीन में, ठीक है, तियानजिन चीन में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक संस्था होती है जिसका नाम है S&P, ठीक है, इसने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये इसने भारत को BB- से BBB- से BB श्रेणी में यानी कि अपग्रेड कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। तो ये रखिएगा, इसी ने S&P ने 3 वर्षों में भारत की जो GDP वृद्धि दर अनुमानित की है वो है 6.8%, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है बस। एक सम्मेलन हुआ है स्थायी रुद्र, जो रियायत देश हैं, उन विकासशील देशों का एक संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहां पर किया था, तुर्कमेनिस्तान, आवाजा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केन्या को एक बीमारी से मुक्त कर दिया, जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस को किसको बाहर किया गया है, तो वो है केन्या, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। आगे देखिए, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये थे म्यांमार के, ठीक है। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो ये है करोल नौरोकी
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? ये बन गया है मोल्डोवा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि आईएसए का 107वां सदस्य अभी बना है अगस्त में, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? मोल्डोवा। ठीक है। इसके बाद प्रिक्स वेल्टसाइस अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये बन गया यांताई वेंगयाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चीन का है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो रहने देते। अभी आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था कि 16 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया थे प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये कब किया था, किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखिएगा। और कब किया था? 10 दिसंबर 2025 को। ठीक है, बस ये याद रखिए किसने किया था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका देखिए जो एक मैजिशियन है सुहानी शाह भारत में, इनको एक बेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑन एयर मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन में अवार्ड में इनको बेस्ट मैजिशियन का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड दिया गया इसको सुहानी शाह को। ठीक है, इसका देखिए आगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक सूची जारी होती है एवेंडस वेट हारून इंडिया यूथ सीरीज 2025 का संस्करण, इस सूची जारी की गई है। तो इसको अंडर 30 सूची कहा गया है। ठीक है, इसमें सबसे जो युवा उद्यमी के रूप में किसे यूनिकॉर्न को वो किया गया, तो जेप्टो जो है, जेप्टो के जो संस्थापक है उन्हें चुना गया है। ठीक है, ठीक है, तो और जेप्टो के जो सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? तो वह है वोहरा और आदित्य पचौया। इन दोनों की आयु कितनी है? 22 वर्ष है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिकी संगठन जो है उसने, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक संगठन है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको आतंकी संगठन घोषित किया है क्योंकि इसी ने ही पहलगाम की संगठन जो आतंकी हमला था उसकी जिम्मेदारी किसने की थी? तो टीआरएफ ने। ठीक है, ब्रिटेन ने अपने यहाँ मतदाताओं की जो आयु है वो 18 वर्ष से घटा कितनी कर दी है? तो 16 ईयर, 2 साल कम कर दी है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो यूलिया स्वीरिडेंको ये बन गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत दिन बाद चुनाव हुए हैं, तो याद रखिएगा किस कौन बनी है? स्वीरिडेंको, और ये प्रधानमंत्री बनी कहाँ की? यूक्रेन की। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट। ठीक है, वेयुसिया और मिराबियस, ये नागरिक सम्मान है किसका? नामीबिया का। ठीक है, इस सम्मान को पाने वाले मोदी जी जो वो प्रथम भारतीय नागरिक नेता थे, तो याद रखिएगा इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्ब्स की एक सूची जारी की गई है, अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में कितने भारतीयों को ऐड किया गया? तो ये है 12। और इस सूची के जो सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के व्यक्ति हैं वो हैं एलन मस्क, जानते हैं सबसे ज्यादा अमीर है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को ब्राजील ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था जिसका नाम है द ग्रैंड कॉयर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सदर्न, ठीक है, क्रॉस। शॉर्ट में ये थोड़ा सा पीछे का याद रखेंगे तो हो सकता है याद रह जाए। ठीक है, आगे देखिए, इसका जो है मोदी जी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद हुई है? तो ये 57 वर्ष बाद कोई व्यक्ति अर्जेंटीना गया था, तो ये द्विपक्षीय यात्रा थी, याद रखिएगा। अर्जेंटीना के वहां के जो हेड थे, ठीक है, तो वहां से मोदी जी ने जो बातचीत हुई थी वो वहां के राष्ट्रपति जिनका नाम है जेवियर माये से मोदी जी की बातचीत हुई थी। प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, यह उद्घाटन किस क्रूज शिप पर आधारित था? तो ये था एमवी एम्प्रेस जो है उस पर इसकी आधारित थी। ठीक है, बाकी एक चीज याद रखिएगा कि 2025 तक यह वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी मामल्लपुरम जो है तमिलनाडु में। ठीक है, 51वां जी शिखर सम्मेलन आप जानते हैं का आयोजन किया गया, तो G7 का कहा किया गया? कनानेस्कस कनाडा में। कनानेस्कस कनाडा जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया था और इसमें मोदी जी भी हमारे गए थे। ठीक है, मंगोलिया जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया किसको? गोम्बो जाविन जेंसन तार। ठीक है, जेंसन तार। स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है ये जारी करता है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? वास्तविक प्रजनन संकट। वास्तविक प्रजनन संकट। ठीक है, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो नाम से याद आ रहा है, जनसंख्या है तो जनसंख्या कोष। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने अवयस्क अनचाहे गर्भ धारण की स्थिति में है, यानी कि ना चाहते हुए भी गर्भ हो जाता है, तो ये हर 3 में से 1 अर्थात 36%। ठीक है, एक रिपोर्ट और है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे तो आप 5 स्टार बनाइए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और इसमें जो प्रथम
स्थान है वो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, इन्हीं का स्थान रहता है, ये हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है। भारत का जो इसमें स्थान है वो 131वां है, ठीक है, और वहीं पाकिस्तान सबसे अंत में है जो है 148 पे। अभी आप जानते हैं कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा टसन हो गई थी, तो उसमें से इजराइल ने जो अटैक किया था कहां पर, ईरान पर, उसका नाम रखा था ऑपरेशन राइजिंग लायन। वहीं ईरान ने इसका जवाब दिया था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ठीक है। अभी अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहां आयोजन किया गया था, जिनेवा में, और किसने आयोजन किया था इसको, तो IAEA द्वारा, ठीक है। अभी अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्तूप पर हमला किया था, हम बताएं, ईरान ने किया था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, ठीक है, नतांज, ठीक है, और अस्पहान ये जगह थे, या पूछा जा सकता है कहां पर है, तो नतांज और अस्पहान, ठीक है, इन शहरों पर अटैक किया था, ठीक है। फिर भारत सरकार ने क्या किया था, तो जो इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको, और ईरान में फंसे हुए भारतीय थे उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई थी। तो ऑपरेशन सिंधु याद रखिएगा, अभी नया नया है, पूछा जा सकता है। एक रिपोर्ट जारी की जाती है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऑपरेशन सॉरी जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 71वें है, ठीक है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी है, 71। इसको भी कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ष 2025 में इस सूचकांक में 3 जो देश थे वो थे स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो आप जानते हैं यही देश हमेशा प्रथम हर एक सूची में रहते हैं, तो भारत की रैंक कितनी है, 71वें है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की थी, क्रोएशिया की यात्रा की थी। तो यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि किसी भारतीय पीएम द्वारा क्रोएशिया की प्रथम यात्रा थी, यानी इससे पूर्व किसी भी भारतीय पीएम ने क्रोएशिया की यात्रा नहीं की थी। उसके बाद मोदी साइप्रस गए थे, तो ये याद रखिए कि प्रथम बार किस जगह यात्रा की है, तो वह है क्रोएशिया, ठीक है। पीएम मोदी को साइप्रस में कौन सा सम्मान दिया गया था, तो वहां का सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड, मकारियोस थर्ड, ये कहां का है, साइप्रस, थर्ड साइप्रस। अब वहीं क्रॉस जो अंत में क्रॉस आ रहा था वो कहां का था, ब्रिटेन का। एक सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 99वां, ठीक है। तो सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 99वां, ठीक है। इसके देखिए 23 जून 2025 को किसे अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IISA का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है CV निवास भारत को। तो किसे बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी आया था, बता दिया मैंने आपको, कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है, 80 है, ठीक है। आप जानते हैं 1 लाख औरतों में मृत्यु होने, जो जितनी माताएं मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसे कहते हैं मातृ मृत्यु दर। तो कितनी है, 80 है, ठीक है। 8वां आपदा, ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो वैश्विक मंच है, इसका आयोजन कहां किया गया था, तो ये किया गया था जिनेवा में, ठीक है। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रीय चुनाव में किसने जीता है, तो वो करोल नौरोक की, अभी बताया था मैंने आपको। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो येना जो है बेरबॉक जर्मनी, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसका ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया था, तो साम्बे तंजाकिस्तान, इंपोर्टेंट है, ठीक है। एशियाई उत्पादक संगठन जो APO की 67वीं प्रबंध निकाय की बैठक कहां हुई, तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें किस देश ने वर्ष 2025-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली, तो वो है भारत ने। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी, एशियाई उत्पादक संगठन APO की 67वीं बैठक की जकार्ता में हुई थी। अब भारत जो है वो 25 से 26 तक इसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, ठीक है। EV कार में बिक्री में कौन सा देश प्रथम है, तो वो है चीन, ठीक है। 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों में वैश्विक नेतृत्व किया है, तो वह है जो 3 व्हीकल है इलेक्ट्रिक, जैसे आप ई-रिक्शा जानते हैं, ई-रिक्शा ने भारत में सबसे ज्यादा धूम मचाई है, ठीक है। तो याद रखिए
भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता 2025 से 26 तक बताया था मैंने कि वो है एशियाई उत्पादक संगठन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो ये है रोटरडम, नीदरलैंड में। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ था? रोटरडम, नीदरलैंड में। ठीक है। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने? तो निकोशर डैन जो है उन्होंने। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार कामई इदरीस। तो ये सब याद नहीं रहेगा, पर फिर भी एक बार देखेंगे तो शायद पेपर में आए तो वहां पर आपको हिट कर जाए। 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा की जो सभा है वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो वो थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो थीम थी वो थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, यानी सभी एक विश्व को एक साथ आना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त में होने वाली प्रथम हिंदू पाकिस्तानी जो हिंदू है कौन है? तो वो है कशिश चौधरी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए। सागर माथा संवाद का आयोजन कहां किया गया था? तो ये काठमांडू में किया गया था। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो IIFT है, इसने अपना विदेशी परिसर कहां स्थापित किया था? दुबई में स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सलमान रुश्दी जो है इस पर अटैक किया गया था, ठीक है, और जिसने अटैक किया था उसका नाम था हादी मातर। इसको 25 वर्षों की सजा हुई है। तो किस पर? सलमान रुश्दी पर हमला किया था किसने? हादी मातर ने, ठीक है। अभी कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया जो भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है अनीता आनंद। ये शायद एक प्रश्न में पूछा जा चुका किसी पेपर में, तो याद रखिएगा अनीता आनंद को, ठीक है। अभी एक देश है भूटान, उसने कहा है कि हमारे यहाँ क्रिप्टो में भुगतान किया जा सकता है, यानी कोई भी अगर विदेशी पर्यटक आता है और वह क्रिप्टो में भुगतान करता है, क्रिप्टो करेंसी में, तो स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पहली विपक्षी नेता किसे बनाया गया? तो सुशांत ये को बनाया गया है, ठीक है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक इसके ई मेथोड कहां पे स्थापित किया गया है? डेनमार्क में। इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? तो वो है पोप लियो जो है वो है 14th, ठीक है। वह कहां के नागरिक है? तो यूएसए के नागरिक हैं। प्रथम बार किसी यूएसए के नागरिक को यह पोप बनाया गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जर्मनी के जो चांसलर के तौर पर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर के तौर पर पद ग्रहण किया। वहीं आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे इनका नाम है एंथनी अल्बनीज़। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है 2024 के पेपर में। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कौन है? तो ये भारतीय मूल के, याद रखना, इनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री है त्रिनिदाद और टोबैगो के, ठीक है। इसके बाद देखिए जो टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका है यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है, इसमें कितने, ठीक है, विश्वविद्यालय शामिल किए हैं? 35। और इसमें जो भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो IISc बेंगलुरु जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसको 38वां रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है, जबकि ये भारत में प्रथम है। और वहीं जो प्रथम रैंक प्राप्त हुआ वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है बीजिंग चीन की, इसको प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव किसे बनाया गया है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन, ठीक है, अब्दुल करीम, ठीक है, और ऐसा इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। मेहुल चोकसी को अभी गिरफ्तार किया गया है, कहां पे किया गया है? तो बेल्जियम में किया गया है। ये किस बैंक से धोखाधड़ी किया था? इन्होंने पंजाब PNB जो है, पंजाब नेशनल बैंक जो है, उससे धोखाधड़ी की थी, ठीक है। अभी एक रैंकिंग जारी की गई, इसको कहते हैं एशियाई वाइड रैंकिंग जारी की गई। इसमें 9वां दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बन गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, इसके साझेदारी ढांचे में हस्ताक्षर करने वाले प्रथम अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। तो किसमें? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? मॉरिशस, और यह है प्रथम अफ्रीकी देश है। बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन जो कहां हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। यह इसकी थीम जो थी समृद्ध लचीला और ओपन बिम्स्टेक, ठीक है, प्रॉस्पर, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका अंतर संसदीय संघ जो IPU है, इसकी ऐतिहासिक 150वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया था? तो ताशकंद में किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये बिम्स्टेक का जो याद रखिएगा, याद रखिए, ठीक है। इसका देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया था जिसका नाम है मित्र विभूषण, ये से सम्मानित किया गया था मोदी जी को, ठीक है। वहीं श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास की स्थापना, ठीक है, किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो है कावुनिया विश्वविद्यालय, ठीक है, वावुनिया। म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी 7.7 और वहां पर राहत सामग्री भेजने हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत भारत सरकार ने की थी, ठीक है। देखिए निटम्बू नंदी नदैत्वाहा
ये प्रथम राष्ट्रपति बनी है वीमेन राष्ट्रपति, कहाँ की? नामीबिया की। ठीक है। गाजा में इजराइल हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी सयाह बर्दाविल की। ठीक है। एक है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मान किसे किया गया है? तो कोई भी सम्मान आ जाए भारतीय प्रधानमंत्री को आप सीधा टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान इन्हीं को प्राप्त हुआ। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, फरवरी 2025 में। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग में जो सबसे शक्तिशाली देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? चौथा है। दूसरे नंबर पे चीन है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत की चोटी का नाम चेंज कर दिया? तो वह है माउंट डेनाली, जो चेंज करके क्या कर दिया है? माउंट डेनाली। जो किसका नाम है? ये माउंट मैककिन्ले का नाम है। ठीक है। इसका देखते हैं। मोल्डोवा के राष्ट्रपति जो है मैया सैंडू, इन्होंने दूसरी बार इसका, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरी तीसरी बार में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। विश्व की 8 महान शक्तियों 2025 में अमेरिका प्रथम नंबर पे है। तो वहीं फायर बॉक्स में कौन से भारत है? चौथे नंबर पे, और अमेरिका प्रथम नंबर पे। ठीक है। फोर्ब्स की जो सूची ये इंपॉर्टेंट रहती है 2024 की सबसे ताकतवर 100 वीमेंस जो है उसमें कितनी भारतीयों को शामिल किया गया? तो उसमें 3 भारतीय हैं। इसमें से निर्मला सीतारमण जो है उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 28वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे उसमें। दूसरे नंबर पे है रोशनी नादार, इनको 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो ये है फ्रैंकोई बायरू। फ्रैंकोई बायरू जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। टाइम मैगजीन ने 2024 में किस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया था? तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नेपाल की किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना का जनरल पद की उपाधि दी थी? तो ये थी अशोक राज को। ठीक है। इसका देखते हैं। नामीबिया की ये हो चुका है, हमने पीछे देख चुके हैं। ठीक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत को कौन से रैंक दिया गया है? तो 180 देशों में 176 रैंक। इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा कभी नहीं जाएगा। ठीक है। ये अमेरिका ने भी मोदी जी को एक पुरस्कार दिया था, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार दिया था। ये किसने दिया था? अमेरिका ने। और किसको दिया था? मोदी जी को। तो याद रखिएगा। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जो है वो जारी की किसने? यूनेस्को। बच्चों से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट होती है वो यूनिसेफ ही जारी करता है। ठीक है। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु कितने बच्चे हैं? तो 2.3 बिलियन बच्चे होंगे। बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री जी को अपना सम्मान दिया था, जिसका नाम है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है। वहीं गुयाना ने भी दिया था ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड, किसको? मोदी जी को। विश्व बौद्धिक संगठन जो संपदा संगठन है वीपो जिसको कहते हैं, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। और इसमें भारत जो है सबसे तेज वृद्धि करने वाले देश है, यानी कि अर्थात पेटेंट आवेदन में भारत 15.7% की दर से 15.7% की दर से भारत सबसे तेजी से पेटेंट दायर करने में आगे। ठीक है। इसका देखिए आगे एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। इसमें मुंबई को बस चुना गया है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है, इसकी जो COP29 की बैठक है वो कहाँ हुई थी? तो अजरबैजान बाकू में हुई थी। याद रखिएगा, बाकू अजरबैजान में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह किसे भागीदार देश के रूप चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। किसमें? जो आयोजित हुआ था क्या? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह में विशेष भागीदार देश कौन था? भारत था। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। इस सत्र को किन 2 देशों ने? तो भारत और फ्रांस, क्रमशः भारत और फ्रांस अध्यक्ष था, भारत और फ्रांस था सह अध्यक्ष। ठीक है। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया भारत और स्पेन ने। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया? तो ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका की नई राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो वह है हरनी अमरसूरिया। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। और वहीं इसके राष्ट्रपति कौन है? वह है अनुरा कुमारा दिसानायके। तो अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री कौन है? हरनी अमरसूरिया। ठीक है। अब आते हैं आर्थिकी। ठीक है। तो आर्थिकी परिदृश्य जो है वो उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और जितने भी टॉपिक इसका हो सकते हैं
ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में ये पूरा टॉपिक जो है वो 4 से 5 दिन में हम खत्म कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए और सुझाव दीजिए कि हम इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।